तो दोस्तों उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास नंबर 29 की और एक नए डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। नो डिस्ट्रिक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका नंबर 10 है। हरिद्वार के बारे में बात करेंगे और पहले पार्ट है इसका, इसके 2 अन्य पार्ट होंगे या 3 अन्य पार्ट होंगे, वो बाद में आपको इसकी नेक्स्ट क्लासेज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और अपनी तैयारी आप कंटिन्यूटी बना के चलिए। पता नहीं किस दिन UKSSC अपना कैलेंडर जारी कर देगी। एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, इस तरीके से करके। ठीक है, तो अपनी तैयारी बना के चलिए। हम आज बात करने जा रहे हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे नामकरण। हरिद्वार का जो नामकरण होता है किस तरीके से होता है। ठीक है, और आकार की मैं बारे में बात कर लेते हैं। आकार इसका है दोस्तों बैठे हुए ऊँट की भांति, यानी बैठे हुए ऊँट की भांति इसका आकार है। अगर बात करें नामकरण की तो प्राचीन समय में इसे दोस्तों मायापुर या गंगा द्वार क्षेत्र कहा जाता था, यानी 14वीं शताब्दी में इसे दोस्तों मायापुर या माया नगरी या गंगा द्वार क्षेत्र भी कहा जाता था। शिव के भगत जो हरिद्वार आते थे वे बोलते थे दोस्तों हरद्वार। हरद्वार मतलब हर माने होता है दोस्तों शिव, हर माने होता है शिव, यानी कि शिव का द्वार। और दोस्तों जो विष्णु के जो भगत थे वो बोलते हैं हरि, हरि माने होता है दोस्तों विष्णु। ठीक है, तो दोस्तों शिव भगत हरिद्वार और विष्णु भगत हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, जागर कथा, जागर कथा आप सभी जानते हैं। जागर माने होता है दोस्तों भगवान की स्तुति करने का माध्यम। वहाँ पर दोस्तों इसे मायापुर हाट भी कहा जाता है, मायापुर हाट भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, मायापुर नगरी दोस्तों क्यों पड़ी है तो आप देख लेते हैं कि मायापुर नगरी क्यों कहा जाता है। यहाँ पर जो इसका प्राचीन काल था, मय नामक दैत्य का यहाँ पर निवास स्थान था। इस मय नामक दैत्य के कारण ही इस क्षेत्र को माया नगरी कहा गया है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, प्राचीन इसके कुछ नाम हैं, थोड़ा देख लेते हैं। आधुनिक नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, गंगा द्वार, देवताओं का द्वार। ठीक है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग का द्वार, मोयुलो क्षेत्र। मोयुलो दोस्तों किसने कहा था? ह्वेंसांग ने कहा था, नोट कर लीजिए। मायापुर, खांडव वन ध्यान रख लीजिए। कुपिला क्षेत्र ध्यान रख लीजिए दोस्तों, और सेतु नगर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार बने हैं और आगे भी बनेंगे, सभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, गंग द्वार, देवताओं का द्वार, स्वर्ग द्वार, मोयुलो क्षेत्र, खांडव वन और तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, मायापुर और कुपिला और सेतु नगर। ठीक है, चलिए। तहसील यहाँ पर केवल 5 हैं, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, नारसन और लाल ढंग इसकी एक उप तहसील है, नोट कर लीजिए। 5 ही यहाँ पर विकास खंड हैं, रुड़की, बहादुराबाद, भगवानपुर, नारसन और आपका लक्सर। ठीक है, चलिए। तो 5 डिस्ट्रिक्ट और 5 इसके ब्लॉक, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा कि टोटल तहसील कितनी है। तो एक कितनी है दोस्तों? 110। और उप तहसील कितनी है? 18। ये दोस्तों ऑफिशियली है, बाकी आपको ये बताने लगे 120 होगी 130 होगी, तो कुछ नहीं है। तहसील 110 और उप तहसील 18, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। कोर्स आपको हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड माइंड चेंजर के माध्यम से आपको प्रोवाइड है। ठीक है, चलिए छूट को जाने। इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। हरिद्वार के इतिहास। गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1988 को। डिस्ट्रिक्ट कब बना? 28 दिसंबर 1988 को। कहाँ से? हरिद्वार को दोस्तों कहाँ से? सहारनपुर मंडल से। सहारनपुर मंडल से जोड़ के गढ़वाल मंडल में कब लेके आए? 28 दिसंबर 1988 को। अब दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि सहारनपुर मंडल में कब लाया गया? 15 अप्रैल 1997। दोस्तों 15 अप्रैल 1997 को मेरठ मंडल। कहाँ था दोस्तों? हरिद्वार पहले कहाँ था? मेरठ मंडल में। तो मेरठ मंडल से कहाँ? सहारनपुर मंडल में लाए थे 15 अप्रैल 1997 को। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद 28 दिसंबर 1988 को इसे गढ़वाल मंडल में ऐड कर दिया गया या एक जिला बना दिया गया। उसके बाद बात करेंगे ब्रह्मकुंड। दोस्तों ब्रह्मकुंड है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्राचीन काल में यहाँ पर
तपस्या की थी, इस वजह से ब्रह्मा कुंड है आपका कहाँ पर, हरिद्वार में, हरि की पौड़ी के पास पड़ता है, नोट कर लीजिए। 1398 तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसके साथ दोस्तों इतिहासकार आता है सफरुद्दीन। कौन दोस्तों, सफरुद्दीन। कोपिला या कयोपिला करके उसने हरिद्वार को कहा, या हरिद्वार का जो वर्णन किया, कुपिला या कयोपिला करके उसने वर्णन किया अपने इतिहास में हरिद्वार का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मोयुलो। दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है मोयुलो। मोयुलो का दोस्तों अर्थ जो लगाया, ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो इसका जो अर्थ था मोयुलो का क्या है दोस्तों, मयूरपुर। क्या है, मयूरपुर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद ये जो मोयुलो कहा किसने कहा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। जब यहाँ पर 639 के आसपास यहाँ पर हेनसुआंग ने जो उत्तराखंड की यात्रा की तो उसने हरिद्वार को मोयुलो कहा। क्या कहा दोस्तों, हरिद्वार को मोयुलो कहा, और कहा कि जो हरिद्वार है आपका महाभद्रा, दोस्तों नोट कर लीजिए, महाभद्रा के दाएं तट पर, महाभद्रा के दाएं तट पर, और नील, क्या दोस्तों, नील और बिल्ब पर्वतों के मध्य बसा हुआ क्षेत्र ही हरिद्वार है। इस दोस्तों नील पर्वत पर चंडी देवी और बिल्ब पर्वत पर मनसा देवी, ये दो मंदिर हैं। आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, ये गंगा कौन सी बह रही है, गंगा नदी बह रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णन किया किसने, हमारे हेमस्वांग जी ने। ठीक है, क्षेत्रफल बताया 20 ली। अब दोस्तों ये ली क्या है, ली दोस्तों ये एक चीनी माप है। क्या है दोस्तों, चीनी माप है ली, ये आप ध्यान रखना। बात करेंगे 1608, टॉम कार्यट जी आ जाते हैं हरिद्वार की यात्रा पर, और इसने दोस्तों इस क्षेत्र को कहा हरिद्वार की राजधानी। तो सॉरी, शिव की राजधानी करके किसने, टॉम कार्यट ने इसका वर्णन किया। अब दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, एक और कन्फ्यूजन होता है, शिव की भूमि, शिव की भूमि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शिव की जो भूमि है ना वो कहाँ है, देहरादून। और शिव की राजधानी कहाँ है, जहाँ पर उनकी शादी हुई है। शादी कहाँ हुई, दक्ष प्रजापति जी के यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस शहर की जो स्थापना की किस व्यक्ति ने की। क्वेश्चन आ सकता है कि हरिद्वार शहर की स्थापना किसने की, तो राजा इसम सिंह, राजा इसम सिंह 3री सदी में, यानी कि 300 के आसपास उन्होंने इस हरिद्वार शहर की स्थापना की। ठीक है, या नी कह सकते हैं कि नींव रखी। ठीक है, चलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो अकबर का सेनापति था उसने की, लेकिन मानसिंह ने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो प्राचीन समय में जो नींव रखने का जो जाता है तो राजा इसम सिंह को जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक छोटी सी रियासत के शासक थे राजा इसम सिंह। ठीक है, चलिए बात करते हैं 16वीं सदी की। ठीक है, मुगल सल्तनत में दोस्तों शामिल हो गया। ठीक है, और मुगल काल में यहाँ पर तांबे की टकसाल थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है कि मुगलों ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर तांबे की टकसाल स्थापित की थी, तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों आपका, हरिद्वार। हरिद्वार जिले में उन्होंने 16वीं सदी में जब ये यहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ या मुगलों के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट शामिल कर ली गई, उस समय तांबे का यहाँ पर कारखाना या कह सकते हैं टकसाल लगाई किसने, आपके मुगल शासकों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के सेनापति आप सभी जानते हैं मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया दोस्तों, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, क्या करवाया दोस्तों, जीर्णोद्धार करवाया हर की पैड़ी का अकबर के सेनापति ने। ठीक है, स्थापना किसने करवाई थी, विक्रमादित्य ने। दोस्तों नोट कर लीजिए, विक्रमादित्य ने स्थापना करवाई अपने भाई की याद में। ठीक है, यह भरतहरि की याद में, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीर्णोद्धार किसने करवाया, आपके मान सिंह ने। अब दोस्तों क्वेश्चन यहीं से तो अकबर से मेरा क्वेश्चन याद आ गया कि अकबर के जो उनका जो खाना बनाने का स्थान था, जैसे बोलते हैं रसोई घर में दोस्तों गंगा जल का यूज़ किया जाता था। ये दोस्तों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वीं सदी से है, जहांगीर कुंभ देखने उत्तराखंड आया था या हरिद्वार आया था, ये क्वेश्चन हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, लाठड़ देवा हूण स्थान, दोस्तों लाठड़ देवा कहाँ पड़ता है, रुड़की के पास पड़ता है, रुड़की के पास पड़ता है लाठड़ देवा। यहाँ पर हूण स्थान था, यानी कि
हूण शासकों का यहाँ पर 450 ईस्वी के आसपास शासन था। लाठड़देवा हूण स्थान, वर्तमान समय में लाठड़देवा दोस्तों जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर लाठड़देवा करके एक प्राचीन देवालय है और लाठड़देवा भगवान की यहाँ पर पूजा आराधना की जाती है। ठीक है, नोट आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लाठड़देवा हूण स्थान कहाँ है? तो हरिद्वार के पास रुड़की में है। हरिद्वार के पास रुड़की क्षेत्र में है। ठीक है, रुड़की के अंदर नहीं है, रुड़की क्षेत्र में है और 450 के आसपास यहाँ पर लाठड़देव हूण का शासन था। ऐसा करके नोट बना लीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों 1867 दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, 67 नहीं है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं, 1897 है ये, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। 1897 में दोस्तों होता क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी आ जाती है हरिद्वार में और यहाँ पर पावन खंडनी पताका फहराई थी। मतलब एक इस तरीके से करके एक झंडा था। ठीक है, इसे बोला जाता है पावन खंडनी, जो यहाँ पर फहराई थी उन्होंने 1897 में। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, नोट्स बनाते हैं। आप सभी को पता कि नोट्स जो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं काफ़ी बुकों का मेंशन है और थोड़ा लिखने में गलती हो जाती है, तो 1897 है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम इसके अन्य जो टॉपिक्स होंगे, इसके जो दार्शनिक क्षेत्र होंगे, क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे हम पार्ट 2 हरिद्वार में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें।